तो यार अगले 2 मंथ के अंदर क्रिप्टो मार्केट हम लोगों के साथ जो करने वाली है ना, इस टाइम पे सोचना तो दूर, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि इस टाइम पे ओवरऑल मैं मानता हूँ हालात बहुत बुरे हैं, सब लोग परेशान बैठे हुए हैं, ऑल्ट कॉइन इतना ज़्यादा नीचे हैं। अगर हम लोग अपना पोर्टफोलियो देखें तो डर लगता है कि यार क्या यहाँ से मार्केट रिकवर भी करेगी, और रिकवर करने के बाद क्या हमें रिवॉर्ड भी दे पाएगी जो हम एक्सपेक्ट करके बैठे थे। क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट नीचे आ चुकी है, लोगों का भरोसा, हिम्मत सब टूट चुकी है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि यहाँ से अगले 2-2.5 मंथ के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें वो कुछ देखने को मिलेगा कि इस टाइम को हम सर पकड़ के याद करेंगे कि काश वैसा टाइम हम लोगों को मिल जाए तो क्या ही बढ़िया बात हो जाएगी। लेकिन वो टाइम नहीं आएगा दोबारा जो इस टाइम पे चल रहा है। मैं अभी लाइव आपको दिखाता हूँ, डाटा आपको बताता हूँ, जो कि ऑल्ट कॉइन हमारे सारे के सारे जिस लेवल के ऊपर आज खड़े हुए हैं, तो इससे भी पहले एक टाइम के अंदर ये यहाँ पे आए थे और उसके बाद कितनी बड़ी मूव ली थी उन्होंने, और कौन कौन से ऑल्ट कॉइन है पूरी डिटेल में बताता हूँ। ये वीडियो आप लोगों ने देख ली तो आपको इतना तो एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि यार ये जो टाइम चल रहा है ना, इसके अंदर क्या किया जाए। और सच बता रहा हूँ आपको, ये वो टाइम है जो लोगों को माला माल करने के लिए बैठा हुआ है। अगले कुछ टाइम में बहुत सारे लोग यहाँ पे माला माल हो जाएंगे। जानता हूँ इस टाइम पे परेशानी का माहौल है, जब हम लोग अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो दिल दुखता है बेसिकली। क्योंकि कॉइन इस लेवल के ऊपर आ चुके हैं कि, और दूसरा सीजन डिले हो चुका है 1-1.5-2 मंथ, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट है। दूसरा ये कि पोर्टफोलियो के अंदर जो भी टोकन हम दो देख लें, वो इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है कि दिल भर चुका है सब लोगों का। और बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी वेल्स, सब लोग इसी इंतज़ार में थे कि यार दिसंबर नवंबर के अंदर ऑल्ट सीज़न कंफर्म है। लेकिन नहीं आया, बल्कि उल्टा मार्केट के अंदर डंप के डंप देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब परेशान सब लोग हैं इस टाइम पे। और क्या ये मार्केट अब यहीं पे रुकेगी या फिर कुछ बड़ा हो सकता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहली बात, इथीरियम जैसा बड़ा टोकन, इथीरियम से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। वीडियो पूरी देखनी है और आईडी को सबसे पहले लाइक कर देना है, वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आईडी को फॉलो कर लेना है, ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको मिल जाए। इसी 2025 के अंदर इथीरियम जैसा बड़ा टोकन हमें कहाँ पे मिला था? 1300 से 1400 की रेंज में। ठीक है, तो वो क्या सिचुएशन थी जब इथीरियम जैसा वर्ल्ड नंबर 2 कॉइन बीटीसी के बाद, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग है पूरी दुनिया से, रिटेलर की, इंस्टीट्यूशन की, वो इथीरियम 3000 से गिर के 1400 के ऊपर चल रहा था, बल्कि 4000 से गिर के। ठीक है, पिछले दिसंबर की बात करें, वहां से गिर के इथीरियम जैसा बड़ा टोकन 1400 के ऊपर, 1300 के ऊपर उसने विक बनाई। जब वो इथीरियम जैसा बड़ा टोकन इस लेवल के ऊपर आया तो क्या वो पैनिक टाइम नहीं था? अभी तो 3000 के ऊपर चल रहा है। तो इथीरियम के बारे में लोग बातें कर रहे थे कि यार 700 के ऊपर, और कोई बोल रहा था 200 के ऊपर। जब इथीरियम इतना नीचे था, बजाय बाय करने के, वो लोग बातें कर रहे थे कि इथीरियम 200 के ऊपर आने वाला, ये क्रैश हो चुका है। इसी 2025 की बात कर रहा हूँ, आप डाटा जाके देख लो। उसके बाद आते हैं सुलाना के ऊपर। सुलाना $270 से ऊपर इसका ऑल टाइम हाई है, और वो हाई बनाने के बाद वही सुलाना $100 से भी नीचे आ जाता है, $91 के ऊपर। ठीक है, तो क्या वो बुरा टाइम नहीं था? कितना ज़्यादा पैनिक होगा जब सुलाना जैसा टोकन 100 के करीब दोबारा से आ जाए 250 से गिर के, और वही सुलाना दोबारा 250 के करीब चला जाता है। क्या वो बुरा टाइम नहीं था? उसके बाद अब आते हैं छोटे कॉइन के ऊपर। ये बात गौर से सुननी है आप लोगों को। एक टोकन है मेरे पास, एग्जांपल इसकी दे देता हूँ, बाकी और भी बहुत सारे टोकन है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं। ENA कॉइन की बात करते हैं। अभी ENA कॉइन जो चल रहा है 0.20 के ऊपर चल रहा है। पिछले दिनों 85 के ऊपर भी गया, और फिर दोबारा मार्केट क्रैश होने की वजह से नीचे गिर गया। अब यही ENA टोकन अगर हम पीछे चले जाएं, तो क्या ये पहली बार हमें इस यहाँ पे देखने को मिल रहा है? नहीं, ये पहले भी यहाँ पे आया था। कहाँ, कब आया था? यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ 30 डे का कैंडल सेलेक्ट करके, 2024 अक्टूबर के मंथ में। आप जाके देख लो, चार्ट के आपके सामने है आपका मोबाइल। बाइनांस के ऊपर देख लो, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जो भी एक्सचेंज यूज़ करते हो उसके ऊपर देख लो, 30 डे वाला कैंडल सेलेक्ट करके पीछे करो, तो 2024 अक्टूबर के मंथ में 15 तारीख को ENA टोकन की जो प्राइस चल रही थी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.19 सेंट के ऊपर चल रहा था, 19 के ऊपर।
आज कहाँ पे चल रहा है? 0.20 के ऊपर, 1 सेंट इससे ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब ये, और जैसे ही 2024 का नवंबर स्टार्ट होता है तो वही ईएनए टोकन यहाँ से पंप करके ऑलमोस्ट $1 के करीब चला जाता है, 0.90 के ऊपर। और दिसंबर के अंदर यही ईएनए $1.5, 1.3 के ऊपर $1.5 के करीब चला जाता है, करीब करीब 400 450% का पंप कर जाता है यही ईएनए टोकन, जो 19 के ऊपर चल रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है और लोगों को यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद दिसंबर से मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, जनवरी आता है 2025, ट्रंप आता है और मार्केट के अंदर डंप पे डंप देखने को मिलता है। गिरते गिरते मार्च के अंदर ईएनए 0.4 के ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जनाब ईएनए चौथे मंथ के अंदर 2025 के अंदर 0 पॉइंट दोबारा से 24 के ऊपर। ठीक है, 24-25 के ऊपर यहाँ पे चलता रहता है, फिर 22 के ऊपर आता है, और फिर हाल ही में आपको बताया कि ईएनए 0.87 सेंट के ऊपर चला गया था। अभी हाल ही में बात कर रहा हूँ, किस मंथ में गया था? इसी अक्टूबर वाले मंथ में, आपको याद होगा। ठीक है, और फिर वही ईएनए गिर के आ चुका है कहाँ पे? 0.20 के ऊपर। तो क्या आपको समझ आया? इसी तरीके से एक और टोकन की अगर हम बात करें, हमारा स्पेशल टोकन है, इसको मैं मानता हूँ नैरो कॉइन की। नैरो कॉइन इस टाइम पे चल रहा है 0.0010 के ऊपर। और अगर हम लोग थोड़ा पीछे चले जाएं, नैरो कॉइन यहाँ पे देखो 2025, इसी 2025 के अंदर पहले भी 12 पे आ चुका है, 0.0012 के ऊपर, 12 के ऊपर, जो अभी 2 दिन पहले जहाँ पे चल रहा था। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम आता है मार्केट के अंदर, और 5वें मंथ के अंदर, चौथे मंथ के अंदर ये था 2025 के ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.0012 के ऊपर। अभी जैसे ही 5वां मंथ स्टार्ट होता है, यही नैरो का टोकन 0.70 के ऊपर चला जाता है, मतलब कि 500% का पंप यहाँ से देता है ये। समझ रहे हो बात को? और ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ, इससे भी पहले अगर हम लोग देखें, और फिर 70 के ऊपर जाने के बाद नैरो गिरता है ऑलमोस्ट यहाँ पे कहाँ पे आता है? 29 सेंट के ऊपर। फिर यहाँ पे एक बड़ा पंप आता है, फिर 60 के ऊपर चला जाता है, और फिर अब नैरो गिर के 12 सेंट के ऊपर आया, 0.0012, 11, 10 ये रेंज चल रही है। तो क्या अब आपको लगता है कि ये मार्केट यहाँ से नहीं उठेगी? ये तो हम एनालिसिस करके देख सकते हैं ना कि यार जब जब भी बुरा टाइम आया है, ये 2 टोकन 3-4 टोकन का मैंने बताया है जो अच्छे ऑल्ट कॉइन है इसी तरीके के, वो सारे इस लेवल के। पीनेट टोकन को देख लो, 14-15 पे था, 45 के ऊपर चला गया था कुछ दिन पहले, 2-3-4-5-6 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, जब एक रैली आई थी। तो कहने का ओवरऑल मतलब है, चार्ट आप खुद देख लो, आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, आप कैंडल ओपन करके देख लो, चार्ट ओपन करके देख लो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जब जब भी बुरा टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया है उसके बाद क्या हुआ है। 1-1.5 मंथ के अंदर सब खलास हो गया, मतलब मार्केट उस लेवल के ऊपर चली गई कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब ऐसा नहीं है कि ये टाइम हमने पहली बार देखा है, इस टाइम को आने में जो तरीके लगे, जिस तरीके से मार्केट ने मैनिपुलेट किया है, वो थोड़ा अलग चीज़ थी। लेकिन कॉइन तो हम पहले भी इस लेवल के ऊपर देख चुके थे और रिकवरी भी कर चुके हैं और यहाँ से मल्टीपल एक्स उठा चुके हैं, इसलिए हमें परेशानी नहीं होती, हम होल्ड करके बैठे हैं। अब ये एक गोल्डन टाइम है, ठीक है, जिस लेवल के ऊपर हमारे ऑल्ट कॉइन बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन के अंदर बनाने का टाइम है एंट्री स्पॉट के अंदर। और काफ़ी जल्दी आप देखोगे यहीं से ये टोकन उठेंगे और उस लेवल के ऊपर चले जाएंगे कि अनबिलीवेबल तरीके से हमें यकीन भी नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे पैनिक बहुत है, को छोटी न्यूज़ को हवा बना के पेश किया जाता है, उस टाइम पे भी सेम ऐसे था। लेकिन जिन लोगों ने होल्ड किया और वही कॉइन 5-5, 10-10 एक्स ऊपर चले गए। बाकी टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बता दी, आपके पास कौन सा कॉइन है कमेंट में बताना, उसके ऊपर भी एनालिसिस मैं अपना दूंगा।